फिर गुंबद खजरा की फजाओं में बुला लो। ऐलान फरमाते हैं, मैं सरकार के बिल्कुल चेहरे के आगे बैठ गया। मेरे आका सो रहे थे, मैं आगे बैठा हुआ था। अचानक मैंने क्या देखा कि 14वीं का चांद सरकार के बिल्कुल चेहरे के आगे चमक रहा था। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुमरा फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा कि चांद खूबसूरत है कि सरकार का चेहरा खूबसूरत है, चांद में चमक ज्यादा है या मुस्तफा के चेहरे में चमक ज्यादा है? अरे आसमां का चांद खूबसूरत है या आमना का चांद खूबसूरत है? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं इसकी तस्दीक तक पहुंचा तो चांद की तो मुस्तफा के चेहरे के आगे कोई भी हैसियत नहीं। अरे चांद से तस्दीक देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद के चेहरे पे दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। आइए जनाब, अबू लहब और अबू जहल की मीटिंग होती है। अबू लहब कहने लगा कि सरकार को हम कत्ल करवा देते हैं। अबू जहल कहने लगा नहीं, अगर हमने खुद कत्ल करवाया ये तो दो बिरादरियों में आपस में खानदान में झगड़ा छिड़ जाएगा। अबू जहल कहने लगा हाँ अच्छा, कोई ऐसा बंदा लाओ जो कभी मक्के नहीं आया हो, ना उसने सरकार को देखा हो ना सरकार ने उसको देखा हो। अबू जहल कहने लगा हाँ, मेरा एक दोस्त है हबीब जो यमन में रहता है, कभी मक्के नहीं आया, ना उसने सरकार को देखा ना सरकार ने उसको देखा। हबीब यमनी के लिए खत लिखा गया। हबीब यमनी 2 खातिर यमन से रवाना हुआ, मक्के शरीफ में पहुंचा। अबू लहब और अबू जहल उसका हाथ पकड़ के बदवार में लिया है। हबीब यमनी कहने लगा तुमने मुझे क्यों बुलाया? जब मैं से पैदा हुआ कभी मक्के नहीं आया, पर तुमने मुझे क्यों बुलाया? अबू जहल कहने लगा हाँ, मेरा एक भतीजा है मोहम्मद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हमारे खुदा को झूठा कहता है, माज़अल्लाह अपने खुदा को सच्चा कहता है, बस माज़अल्लाह उसको रास्ते से हटाना है। अब हबीब कहने लगा हाँ बस छुरा हाथ में दे दो, बस दूर से इशारा कर देना, मैं काम तमाम कर आ जाऊंगा। अबू जहल कहने लगा हबीब तुम मुस्तफा को कत्ल करने तो जा रहे हो, पर तुम मेरी एक बात को याद रखना। हबीब कहने लगा बताओ वो कौन सी बात है? अबू जहल कहने लगा हबीब तुम मुस्तफा को कत्ल करने तो जा रहे हो, पर तुम मुस्तफा के चेहरे को नहीं देखना। हबीब कहने लगा वाह, अगर चेहरा नहीं देख रहा इसकी वजह से कोई दूसरा आदमी मारा गया, फिर इसकी वजह से कोई दूसरा आदमी कत्ल हो गया, फिर ये चेहरे देखने से पाबंदी कैसे? अबू जहल कहने लगा हबीब अगर तुमने मुस्तफा के चेहरे को देख लिया तो इस्लाम कबूल कर लोगे। अब हबीब कहने लगा वाह, चेहरा देखो मदद तब्दील हो जाए, चलो दोस्ती का खातिर ये भी मंजूर है। अबू लहब ने रुई की 2 गोलियां बनाई, हबीब जमनी के कान में डाले हुए। हबीब जमनी ने अबू लहब का हाथ पकड़ा और कहा अबू लहब क्या कर रहा? अबू लहब ने कहा हबीब तुम मुस्तफा की आवाज को भी नहीं सुनना, जो मुस्तफा की आवाज को सुनता है वो भी इस्लाम कबूल कर लेता है। हबीब जमनी कहने लगा वाह, चेहरा देखो मदद तब्दील हो जाए, आवाज को सुनो मदद तब्दील हो जाए, चलो दोस्ती के खातिर ये भी मंजूर है। हबीब जमानी है चूरा आस्तीन में छुपाए या बगल में छुपाए, आस्तीन में छुपाए या बगल में छुपाए, हुजूर को कत्ल करने के इरादे से निकला और तवाफ करने वालों में शामिल हो गया। तवाफ करते करते हुजूर के बिल्कुल पीछे आ गया। हुजूर आगे आगे तवाफ कर रहे हैं, हबीब जमानी पीछे पीछे तवाफ कर रहा है। पहले मैंने क्या बोला था, हबीब जमानी कभी मक्के नहीं आया, ना उसने सरकार को देखा ना सरकार ने उसको देखा। हुजूर आगे आगे तवाफ कर रहे हैं, हबीब यमनी पीछे पीछे तवाफ कर रहा है। हुजूर ने चेहरे को रुख नहीं दिया, बल्कि चलते चलते कह दिया हबीब किस लिए है? हबीब कहने लगा वाह, ये कैसा शख्स है, क्या इसके पीछे भी आंखें हैं? और वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी आंखें हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम समझते हो कि बस मैं आगे से देखता हूँ, जिस तरीके से मैं आगे से देखता हूँ उस तरीके से मैं पीछे भी देखता हूँ। सरकार ने फरमाया हबीब बता किस लिए आया है? हबीब ने कहा सरकार वाकई तवाफ करने आया था। सरकार ने फरमाया हबीब सच सच बता दे किस लिए आया है? हबीब ने कहा वाकई मोहम्मद तवाफ करने आया था। सरकार ने फरमाया अबू लहब और अबू जहल को खत लिख के नहीं बुलवाया? हबीब ने कहा सरकार मैं तो उनको जानता नहीं, मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं। हबीब अब सरकार कहने लगे हबीब जमनी तू अभी उनसे बदगार में मिलके नहीं आया? कहा मोहम्मद मैं उनको कोई जानता नहीं, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, तो बदगार में मिलने वाला सवाल कैसा? सरकार ने फरमाया हबीब तेरी जो आस्तीन या बगल में खंजर छुपा है वो उन्होंने मेरे को कत्ल करने के लिए नहीं भेजा, बस ये कहना था। खंजर जमीन पर गिर गया, हुजूर ने अपने चेहरे को दुख दिया। हबीब जमीन ने सरकार के चेहरे को देखा और कदमों में गिर गया, बुलंद आवाज से बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हबीब जमीन ने इस्लाम कबूल कर लिया। सारे कतार रो रहे हैं, कदमों
हबीब जमानी को कंधे से पकड़ के उठाया और कहा, हबीब तेरे दिल में अभी अभी एक बात आई है, तू बताएगा या मैं बताऊं? कहा, सरकार आप बता दीजिए। हबीब जमानी ने जब इस्लाम कबूल नहीं करा था, जब कहा था मोहम्मद बाकी तवाफ करने आया हूँ, सरकार ने फरमाया कि अबू लहब और अबू जहल को खत लिख के नहीं बुलवाया। कहा, मोहम्मद मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। जानी हबीब जमानी जब इस्लाम कबूल नहीं करा था तो उससे पहले मोहम्मद मोहम्मद करते थे। जब इस्लाम कबूल करा तो कहा, सरकार आप बता दीजिए। यानी इससे यह मालूम हुआ कि कोई काफिर या रसूलुल्लाह कह नहीं सकता, अगर कह दिया तो काफिर रह नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अगर कह दिया तो काफिर रह नहीं सकता। हबीब जमानी कहने लगा, सरकार बीवी का तो इंतकाल हो चुका है, घर में बस एक ही लौती बेटी है जिसके पाँव में चल नहीं सकती, हाथ है हरकत नहीं करते, मुंह में बोल नहीं सकती, बस एक घोष का लोथड़ा जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। सरकार ने कहा, लौट जाओ। हबीब जमानी जब आए थे तो गेट खुला था और बीवी का इंतकाल हो चुका था। अब गए तो गेट बंद। हबीब जमानी ने खटखटा मारा, अंदर से खूबसूरत सी बच्ची निकल कर आई। कहा, है बेटी तू कौन? तेरा चेहरा चौदहवीं की चांद की तरह क्यों चमक रहा? तेरे चेहरे से, तेरे जिस्म से ऐसी खुशबू क्यों आ रही जो ना मेर में ना अंबर में? वो बच्ची कहने लगी, अब्बा जान आप मुझको नहीं जानते, मैं हुई आपकी बेटी जिसके पाँव से चल नहीं सकती थी, हाथ से हरकत नहीं करते थे, मुंह तो बोल नहीं सकती थी। हबीब जमानी कहने लगा, ए बेटी तेरे टांगों में चलने की कुव्वत कैसे आई? तेरे हाथ में हरकत की कुव्वत कैसे आई? तेरे मुंह में बोलने की कुव्वत कैसे आई? वो बच्चे कहने लगे, अब्बा जान कल रात ऐसा हुआ कि हमारे घर में एक ऐसी बड़ी शख्सियत आई कि उनका बस घर में कदम रखना था, घर नूर उजागर नूर हो गया, घर नूर उड़ाना नूर हो गया। उन्होंने मेरे सर से लेके पैर तक हाथ फेरा और कहा, बेटी मैंने तेरे बाप का इलाज मक्के में कर दिया, तेरा इलाज करने में खुद यमन में आ गया। हिर गुंबद खजरा की फजाओं में बुला लो।